जीवन और आत्मा का रहस्य, एक गूढ़ दृष्टिकोण। इंट्रो में जोड़ने के लिए विस्तृत स्क्रिप्ट हुक। मित्रों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि जीवन और आत्मा वास्तव में क्या हैं? क्या ये दोनों एक ही हैं या इनमें कोई अंतर है? अगर हाँ, तो वह अंतर क्या है? क्यों कहा जाता है कि आत्मा शुद्ध साक्षी है, लेकिन जीवन कर्मों और भोग से बंधा हुआ है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आपके जीवन के हर कष्ट, हर बाधा और हर कठिनाई का समाधान केवल गुरु की शरण में है? क्यों भगवान राम और कृष्ण भी अपने कर्मों के फल से बच नहीं सके, लेकिन गुरु की कृपा से आपके कर्म भोग समाप्त हो सकते हैं? आइए हम आपको इस गूढ़ रहस्य की ओर लेकर चलते हैं, जहां आप समझेंगे कि जीवन के 5 तत्व कौन से हैं और ये मिलकर जीवन को कैसे परिभाषित करते हैं। आत्मा और जीवन में क्या अंतर है और यह अंतर आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है? क्यों गुरु की कृपा आपको उस जगह पहुंचा सकती है जहां ईश्वर भी मदद नहीं कर सकते? और सबसे अहम बात, क्यों यह समझना जरूरी है कि आपके कर्म ही आपका भविष्य तय करते हैं? यह वीडियो आपको न केवल गहराई से सोचने पर मजबूर करेगा, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा भी देगा। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर कदम रखते हैं और जीवन और आत्मा के रहस्य को उजागर करते हैं। मित्रों, हम अक्सर जीवन और आत्मा शब्द सुनते हैं। ये दो शब्द हमारे अस्तित्व की बुनियादी संरचना से जुड़े हैं, परंतु क्या आपने कभी इनके बीच के अंतर को गहराई से समझने की कोशिश की है? यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आत्मा और जीवन दो अलग पहलू हैं। जब इस गूढ़ सत्य को समझ लेते हैं तो हमारा दृष्टिकोण अधिक सरल और स्पष्ट हो जाता है। आत्मा और जीवन का भेद। आत्मा ईश्वर का अंश है, जो परम पिता परमेश्वर से अलग होकर साक्षी भाव में संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान है। आत्मा केवल दृष्टा है, वह न तो कुछ करती है न ही कुछ भोगती है। वहीं जीवन तब उत्पन्न होता है जब आत्मा के साथ 4 अन्य तत्व बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन जुड़ जाते हैं। इन पांचों का सम्मिलन ही जीवन कहलाता है। आत्मा उस दृष्टा का रूप है जो हर क्षण आपके भीतर मौजूद है। जब तक यह शुद्ध साक्षी भाव में रहती है, तब तक वह आत्मा के रूप में है। लेकिन जब यह मन, चित्त, वृत्ति और बुद्धि के साथ जुड़ती है, तब वह जीवन का रूप ले लेती है। जीवन की पूर्णता और कर्म का रहस्य। यह मानव जीवन मात्र एक क्षण में नहीं बनता, यह उस अंश का परमाणु है जो समय के साथ विकसित हुआ है। हम कभी मिट्टी, कभी धातु, कभी सोना चांदी जैसे पदार्थ रहे होंगे, फिर हम वनस्पति, जीव जंतु और अंततः मानव शरीर को धारण किए। मानव शरीर में जीवन अपनी पूर्णता तक पहुंचता है। मानव को सबसे बड़ा उपहार है कर्म की स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता आपको दिशा चुनने का अधिकार देती है, लेकिन उसके परिणामों को भोगने की बाध्यता भी साथ लाती है। यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि आप चाहे जो भी कर्म करें, उसके फल से आप मुक्त नहीं हो सकते। कर्म भोग से बचने का एक ही मार्ग है, गुरु की शरण। गुरु वह शक्ति है जो आपके कर्म भोग को काट सकते हैं। भगवान स्वयं भी अपने कर्म भोग से नहीं बच सके। भगवान राम को वनवास सहना पड़ा और भगवान कृष्ण को भी अपने कर्मों का भोग करना पड़ा। यही कारण है कि शास्त्रों में गुरु को भगवान से भी उच्च स्थान दिया गया है। इसलिए कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की कृपा से ही अनावश्यक कष्टों को समाप्त किया जा सकता है। यह गुरु की शक्ति है जो क्षण भर में आपके कर्म भोग का नाश कर सकती है। जीवन और आत्मा का अंतर प्रकृति में। जीवन की उपस्थिति पहचानने का एक सरल तरीका है। जीव जंतु, पशु पक्षी और यहाँ तक कि कुछ वनस्पतियां भी जीवन का संकेत देती हैं। उदाहरण के लिए, एक गाय को जब आप पुकारते हैं
तो वह आपके पास आती है। कुत्ता आपकी बात समझता है और निर्देशों का पालन करता है। इन प्राणियों में जीवन का अस्तित्व स्पष्ट होता है क्योंकि वे आपकी उपस्थिति और संकेतों को महसूस करते हैं। इसके विपरीत मक्खी, मच्छर या बिच्छू जैसे जीव आपकी बात नहीं समझते। वे भय या स्वाभाविक वृत्ति के आधार पर प्रतिक्रिया करते हैं। जो जीव संकेतों को समझते हैं उनमें जीवन का वह स्तर होता है जो आपकी चेतना से संवाद स्थापित कर सकता है। प्रकृति में ऐसे कई वनस्पति और जीव भी हैं जो सतह पर चलायमान और सक्रिय दिखते हैं, परंतु उनमें जीवन के तत्व की गहराई नहीं होती। ऐसे मामलों में यह समझना कठिन हो जाता है कि उनके भीतर आत्मा का क्या स्वरूप है। जीवन और आत्मा का यह अंतर हमें सिखाता है कि हर जीव, वस्तु और स्थिति को उसकी आंतरिक शक्ति और चेतना के स्तर से समझना चाहिए। जीवन मात्र भौतिक क्रियाशीलता नहीं है, यह चेतना और बुद्धि का संयोजन है जो आत्मा के साथ मिलकर एक संपूर्ण अनुभव बनाता है। जीवन को सरल बनाने का मार्ग। जब आप जीवन और आत्मा के इस अंतर को समझ लेते हैं तो आपका दृष्टिकोण अधिक सुस्पष्ट हो जाता है। आत्मा साक्षी है, जीवन क्रियाशीलता है और गुरु वह शक्ति है जो आपको इस चक्र से मुक्त कर सकते हैं। यह समझ आपके जीवन को अधिक सरल, समृद्ध और शांत बना सकती है। आखिरकार जीवन और आत्मा का यह रहस्य हमें सिखाता है कि हम कौन हैं, क्यों हैं और हमारे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है। यह एक यात्रा है जिसमें गुरु की शरण अनिवार्य है और उनकी कृपा से ही यह रहस्य पूरी तरह समझ में आता है।